स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में लेटर टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आएगा। अब लेटर 3 प्रकार के होते हैं जो आपके सिलेबस में। एक ऑफिशियल लेटर है, दूसरा है लेटर्स टू द एडिटर्स, यानी किसी भी न्यूज़पेपर के संपादक को लिखा जाने वाला लेटर। तो ये मैं आपको आज समझाऊंगी कि इसको कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, यानी कि कोई भी न्यूज़पेपर के संपादक को लिखा जाना वाला लेटर कैसे लिखा जाता है, उसका प्रारूप क्या है, वो आप अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले तो फॉर्मेट देखो। इस लेटर में सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर टू द एडिटर्स। एडिटर को लिखे जाने वाला लेटर किस बारे में होता है, यानी अपन किसी भी न्यूज़पेपर के संपादक को लेटर लिखते हैं। कोई सामाजिक है, कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उसके बारे में अपन उस न्यूज़पेपर के माध्यम से लेटर लिखना चाहते हैं, तो उसका प्रारूप क्या है। तो इसमें देखो, आपको लेफ्ट साइड में लिखना है सब कुछ, सारा एड्रेस है, डेट है, रिसीवर्स एड्रेस, सब कुछ अपने को लेफ्ट साइड में लिखना है। तो आपको ये फॉर्मेट याद करना है। तो इसमें देखो, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपरी ऊपर क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता। तो उसमें देखो, एड्रेस अगर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और नहीं रहे ना, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। तो सबसे ऊपरी ऊपर क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में क्या आएगी, डेट, कि किस डेट को आप लेटर लिख रहे हो, वो आएगा। ठीक है। फिर आपको एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, यानी प्राप्त करने वाले का एड्रेस, वो आएगा। तो इसमें एडिटर को लिखे जाने लेटर में सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगा, एड्रेस में सबसे पहले उसके पद का नाम आएगा। तो पद का नाम क्या है इसमें, द एडिटर, यही आएगा सब में। ठीक है। उसके जस्ट नीचे उसका एड्रेस आ जाएगा कि कौन से न्यूज़पेपर का संपादक है, कौन सा स्थान है, ये आ जाएगा। तो सबसे ऊपरी ऊपर सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, फिर उसका पता, ये आएगा। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा, यानी किस इश्यू के बारे में आप लेटर लिखना चाहते हो एडिटर को, तो वो आएगा इसमें। तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो पहले। सबसे पहले एग्जाम में आपके लेटर का क्वेश्चन आए तो उस लेटर के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो आप, क्या है उसमें, एड्रेस दे रखा है नहीं दे रखा, नाम दे रखा है नहीं दे रखा, और उसमें सब्जेक्ट भी है या नहीं है। ठीक है। तो सब्जेक्ट आ जाएगा। और फिर आएगा सर, नीचे नीचे वाला लाइन में क्या आएगा, सर, ओनली सर, डियर वगैरह नहीं लगेगा, और इसके साथ न कोई कोमा लगेगा। तो ये लिखना है। तो इतना तो आपको याद करना ही नहीं है। ठीक है। और इसमें भी नंबर मिलते हैं, ऐसे नहीं कि इतना लिखोगे तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये फॉर्मेट अच्छे से याद करना। फिर सर के नीचे क्या आएगा, फिर 2 लाइनें हैं। वो 2 लाइनें आप जैसे किसी भी न्यूज एडिटर को लिखे जाने वाले लेटर में वो 2 लाइनें अच्छे से याद कर लो आप, वही लिख देना आप। तो ठीक है, चाहे इसमें आपकी बुक में कुछ भी दिया हुआ रहे, आप वही 2 लाइनें याद रखना। ठीक है। जैसे सर के नीचे वाला लाइन से क्या लिखोगे आप, जस्ट नीचे से थ्रो योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, कि आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू, कि मैं अधिकारियों का ध्यान इसकी तरफ खींचना चाहता हूँ, इस समस्या की तरफ। तो टू के बाद जो भी समस्या है, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो भी लिखोगे ना आप, वो टू के बाद लिख देना ऐसा कैसा। ठीक है। तो ये 2 लाइनें एडिटर को लिखे जाने वाले लेटर में सेम आएगी। चाहे कोई किसी भी इश्यू के बारे में लिख रहे हो आप, कोई भी सब्जेक्ट है, तो ये 2 लाइनें सेम आएगी, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा बस। तो इनको अच्छे से रट लो आप। ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा, उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी उसका मुख्य भाग क्या है, उस लेटर का मुख्य भाग क्या है, वो 3 या 4 लाइन में लिखना आपको, कि क्या समस्या है, वो समस्या क्यों हो रही है। ठीक है। वो सब आ जाएगा। फिर एक नीचे नीचे लाइन है, वो भी जरूर आएगी सब में, एडिटर को लिखे जाने वाले लेटर में। ठीक है। अब जैसे ये लाइन है, आई डू होप, मैं आशा करता हूँ, दैट द कंसर्न ऑथोरिटीज विल टेक स्विफ्ट एक्शंस, कि मैं आशा करता हूँ कि संबंधित अधिकारी इस प्रकरण पर जल्दी कोई एक्शन लेंगे, जल्दी कोई काम करेंगे। तो ये लाइन भी आपको सब में लिखनी है बॉडी ऑफ द लेटर के बाद। तो ऊपर वाली 2 लाइनें और एक ये लाइन नीचे नीचे, ये आपको एडिटर को लिखे जाने वाले लेटर में सब में आएगी। तो इन तीनों लाइनों को आप अच्छे से याद कर लो, चाहे कैसा भी है एडिटर को लिखा जाने वाला लेटर। तो ये 3 लाइनें आप इतना तो याद कर ही सकते हो।
ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, विथ थैंक्स या थैंकिंग यू, ठीक है, या फिर थैंक यू, ये ज़रूर आएगा, ये सब में आएगा, ठीक है। उसके नीचे आएगा योवर्स ट्रूली। अब कई क्या करते हैं, योवर ट्रूली कर देते हैं, कई डेस लगा देते हैं ऐसे पहले, ऐसे नहीं, योवर्स एक साथ ही आएगा। फिर ट्रूली या फेथफुली लिख सकते हो। फिर नीचे आपका खुद का नाम आ जाएगा, सेंडर्स का नाम, भेजने वाले का नाम। तो ये एडिटर को लिखे जाने वाले लेटर का प्रारूप है कि कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आप इस प्रारूप को याद करना, ठीक है। जैसे एडिटर को लिखा जाने वाला लेटर कैसा भी प्रकार का है, कैसी भी समस्या से आए, इश्यू, कोई भी इश्यू हो, लेकिन यही आप प्रारूप लिखना उसमें। तो देखो इसमें सर तक तो आपको कुछ याद ही नहीं करना, ये तो आपको प्रश्न के अंदर मिल ही जाएगा। और एड्रेस अगर एग्जाम इसमें नहीं है पेपर में, क्वेश्चन में, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। सर तक तो आपको कोई याद करना नहीं है, वो 2 लाइनें जो मैंने बताई उसके बाद वो आप अच्छे से याद कर लो। तो सब में आप वही लिख देना। और अगर बॉडी ऑफ द लेटर आप नहीं लिख पाओ, जैसे आपको नहीं आ रहा है, तो भी आपको नंबर मिलेंगे इसमें, अगर आप इतना लिख देते तो भी। और एक नीचे वाली लाइन है वो आई डू होप, वो वाली, वो भी आपको सब में लिखनी है। थिंकिंग यू सब में आएगा। फिर योर्स ट्रूली ये भी सब में आएगा, नाम। तो बस बीच वाला जो बॉडी ऑफ द लेटर है ना, वो अलग से याद करना आपको। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब जैसे एक लेटर मैं आपको बताती हूँ इस टाइप का कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। जैसे योर रेजिडेंशियल एरिया इज फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम एज वेल एज बेड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम। यानी आपका जो, आप जहाँ रह रहे हो, आपका निवास स्थल है, वहाँ का जो एरिया है वो किससे गुजर रहा है, यानी स्वच्छता संबंधी समस्या, सड़कों की खराब हालत और जल निकासी की समस्या से जूझ रहा है, यानी उसका सामना कर रहा है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट इट। तो आपको किसको लेटर लिखना है, कोई स्थानीय न्यूज़पेपर के संपादक को लेटर लिखना है इसके बारे में शिकायत करते हुए। ऐसे क्वेश्चन आएगा इसका। तो एडिटर नाम आते हैं, आप समझ जाना कि लेटर टू द एडिटर है, ये एडिटर को लिखा जाने वाला लेटर। तो इसका प्रारूप अच्छे से याद है, तो आप सबसे ऊपर ऊपर क्या लिखोगे, सेंडर्स एड्रेस। तो एड्रेस दिया हुआ नहीं है इसमें, तो कोई भी लिख दो आप, जैसे 24 प्रताप नगर, वैशाली नगर, कुछ भी लिख सकते हो। नीचे स्थान का नाम आ जाएगा, अलवर या फिर जयपुर, कुछ भी। फिर उसके जस्ट नीचे डेट लिख दो। अब देखो डेट में आपको ऐसे नहीं लिखना है कि जैसे 10 मार्च 2023, तो आपने ऐसे लिख दिया 10/3 ऐसे नहीं लिखना है इसको। आपको 10 मार्च 2025 ऐसे लिखना है, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के आपको जिसको लेटर लिख रहे हो ना, रिसीवर्स एड्रेस, वो लिखना है। तो रिसीवर्स एड्रेस, उसके पद का नाम क्या है इसमें, सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगा, डेजिग्नेशन, उसका पद क्या है, तो द एडिटर। फिर किस न्यूज़पेपर का है वो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख दो, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, कुछ भी लिख सकते हो। इसके नीचे आएगा स्थान का नाम, तो स्थान अलवर। तो ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, वो आ गया। अब अपन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी किस विषय में आप लेटर लिख रहे हो। तो वो देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, सैनिटेशन कोमा बेड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर एट लगा के आप लिखना चाहते हो तो लिख दो एड्रेस, जैसे स्वच्छता संबंधी समस्या है, सड़कों की खराब हालत है, जल निकासी की समस्या, ये प्रताप नगर में, यानी एड्रेस यही तो था, तो उसमें तो ये सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आएगा नीचे वाला लाइन में सर, इसके आगे कोमा का यूज नहीं करना आपको। उसके जस्ट नीचे मैंने आपको 2 लाइनें बताई थी ना, थ्रो योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द सैनिटेशन बेड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स एट प्रताप नगर अलवर। ये 2 लाइनें आप जब भी लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो उसमें यही 2 लाइनें आएंगी, ठीक है। कि आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं अधिकारियों का ध्यान इसकी तरफ खींचना चाहता हूँ, इस समस्या की तरफ। कौन कौन सी, सैनिटेशन है, बेड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स एट प्रताप नगर अलवर, यानी इस एड्रेस यही तो था, तो इसमें यह आ जाएगा एट प्रताप नगर अलवर। अब द क्लीनिंग स्टाफ हैज़ बीन absent फॉर ए वीक, यानी सफाई कर्मी जो स्टाफ है वो 1 सप्ताह से क्या क्या चल रहा है, अनुपस्थित रह चुका है।
देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज, गार्बेज यानी कचरा, हीप्स यानी ढेर, तो वहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। द ड्रेन्स आर चोक्ड, और जो जल निकास है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, बंद हो गया है। द डर्टी वाटर इज स्प्रीडिंग, और जो गंदा पानी है वो फैल रहा है इधर उधर, क्योंकि सफाई कर्मी जो स्टाफ है वो एक सप्ताह से अनुपस्थित है, और कचरे के ढेर है यहाँ वहाँ, और जल निकासी है वो भी बंद हो चुकी है, और गंदा पानी है वो इधर उधर फैल रहा है। कंसिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप, द रोड्स हैव ब्रोकन, यानी सड़कें भी टूट चुकी हैं, एंड बिकम रफ, और कैसी हो चुकी है, रफ यानी खुरदरी। मॉस्किटोज मच्छर, फ्लाइज मक्खियाँ, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, ईटीसी आर थ्राइविंग यानी ये सब वहाँ पर फैल रहे हैं। देयर इज डेंजर ऑफ एपिडेमिक, तो इससे क्या है, एक गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है, यानी गंभीर बीमारी का खतरा है वहाँ। अब नीचे एक लाइन है, आई डू होप दैट द कंसर्न ऑथोरिटीज विल टेक स्विफ्ट एक्शंस। तो जब भी आप लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो उसमें ये वाला लाइन आप रट लो अच्छे से, यही लिख देना आप, तो चाहे उसमें आपकी बुक में कुछ भी दिया हुआ रहे आप यही लाइन लिख देना कि मैं आशा करता हूँ कि संबंधित अधिकारी इसमें जल्दी ही कोई कार्य करेंगे, जल्दी कोई एक्शन लेंगे। अब आएगा विथ थैंक्स या थैंकिंग यू भी सही है, ये आ जाएगा नीचे नई लाइन में। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के योवर्स ट्रूली या योवर्स फेथफुली, फिर नीचे आपका खुद का नाम, सेंडर्स का नाम, यानी भेजने वाले का नाम आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके लेटर टू द एडिटर, यानी एडिटर को लिखे जाने वाले लेटर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और आपको इस तरीके से लिखना है उसको, ठीक है। अब देखो ऐसा ही एक लेटर और है, अब देखो ऐसा ही एक लेटर है जिसमें क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी सजेस्टिंग सॉल्यूशन। यानी आपको किसी भी लोकल न्यूज़पेपर के संपादक को लेटर लिखना है, किस बारे में, यानी लगातार पानी की सप्लाई है वो अनियमित होने के बारे में, यानी लगातार पानी की सप्लाई नहीं हो रही है तो आपके कस्बे में, ठीक है, आपके स्थान पर, और इसका सुझाव देते हुए, सुझाव मांगते हुए आपसे लेटर लिखना है। तो देखो तरीका वही होगा, इसका भी फॉर्मेट। तो देखो इसमें भी एड्रेस दिया हुआ नहीं है, तो आप कोई भी एड्रेस लिख दो, चाहे वो वाला ही लिख दो आप, 24 प्रताप नगर, कुछ भी लिख सकते हो, नहीं दिया हुआ है तो इसमें आप लिख दो कुछ भी, मानसरोवर, वैशाली नगर, प्रताप नगर, कुछ भी। फिर उसके नीचे स्थान आ जाएगा जयपुर, ठीक है। फिर नीचे डेट आ जाएगी 15 मार्च 2025 या 26, कोई भी डेट लिख दो। फिर एक लाइन छोड़ के, ये भी एडिटर को लिखा जाने वाला लेटर है, तो द एडिटर, फिर दैनिक भास्कर या कोई भी अखबार का नाम लिख दो, इसमें दिया हुआ नहीं है तो, जैसे दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, ठीक है। फिर फ्रेक्वेंट, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, तो फ्रेक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन मानसरोवर जयपुर, ठीक है। तो यही तो इसमें सब्जेक्ट में दिया हुआ, अबाउट के बारे में दिया हुआ है ना, अबाउट के आगे जो फ्रेक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई। अब लोकेलिटी का नाम आप आगे लिखो तो लिख दो, नहीं नहीं भी लिखो तो भी सब्जेक्ट में लिखने को जरूरी नहीं है। फिर नीचे क्या आएगा, सर, फिर वही 2 लाइनें लिख दो आप, इसमें अलग से दी हुई है लेकिन आप वही 2 लाइन अच्छे से याद कर लो, वही लिख देना आप, ठीक है। जैसे वही है, थ्रो योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज टू, टू के बाद फिर ये द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन आवर। अब योर तो क्वेश्चन में था तो इसमें क्या आएगा, आवर लोकेलिटी, या फिर आवर लोकेलिटी आप स्थान का नाम लिख दो आगे। तो ये 2 लाइनें तो आपको इसमें भी वही लिखनी है, इसमें अलग दी हुई होगी चाहे, पर आप वही लिखना, ठीक है, क्योंकि ये वही याद कर लो आप अच्छे से। फिर इसमें बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा बीच में, जैसे समटाइम्स कि कई कई बार, द सप्लाई ऑफ वाटर इज लेट, यानी पानी का जो सप्लाई है
वो क्या होता है, कई बार अनियमित होती है, लेट होती है। एंड द चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल विदाउट टेकिंग ए बाथ, यानी कई कई बार बच्चों को बिना नहाए, बगैर नहाए स्कूल जाना पड़ता है। समटाइम्स, कई बार, द डर्टी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, कई कई बार जो गंदा पानी है वो पीने के लिए भी अनुपयुक्त होता है। एंड स्मॉल लार्व, और छोटे छोटे कीड़े, कैन बी सीन स्विमिंग इन इट, उसमें तैरते हुए देखे जा सकते हैं छोटे छोटे कीड़े। दिस कॉजेज, और ये उत्पन्न करता है, एक ग्रेट ट्रबल, एक बड़ी समस्या, टू द पीपल, तो ये लोगों के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। स्टाफ शुड बी रिस्पॉन्सिबल, अब देखो इस स्टाफ को जिम्मेदार होना चाहिए, एक्टिव एंड ड्यूटीफुल, और सक्रिय और कर्तव्यपरायण होना चाहिए स्टाफ को भी। ठीक है। ओल्ड पाइपलाइंस शुड बी रिप्लेस्ड, यानी पुरानी जो पाइपलाइंस है उनको भी रिप्लेस्ड, यानी उनको भी बदला जाना चाहिए। एग्जैक्टनेस ऑफ द टाइम, और टाइम का भी जो उपयुक्त, मतलब टाइम भी उपयुक्त होना चाहिए, यानी अधिकारियों के द्वारा उसकी भी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि किस टाइम पर पानी की सप्लाई हो रही है, उसकी भी एग्जैक्टनेस होनी चाहिए। केयरलेस स्टाफ, यानी स्टाफ को भी क्या होना चाहिए, जो अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यहीन स्टाफ है जो, उनको भी हटा देना चाहिए। तो ये इसमें बॉडी ऑफ द लेटर। फिर वो वाली लाइन है देखो, उसमें आई होप लिख दो आप, वी होप लिख दो चाहे, ठीक है। वी होप द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स, यानी हम आशा करते हैं कि जो संबंधित अधिकारी है वो इस मैटर पर ध्यान देंगे और एक उपयुक्त कदम उठाएंगे, सही कदम उठाएंगे। तो ये वो वाली लाइन इसमें लिख देना, आप वो याद कर लेना, वो दो ऊपर वाली लाइन और एक ये लाइन, तो सब में ये सेम आएगी, लेटर टू द एडिटर। ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा, थैंकिंग यू या विथ थैंक्स। ठीक है। फिर योवर्स ट्रूली या योवर्स फेथफुली, और सेंडर्स का नाम आ जाएगा नीचे। ठीक है। तो ये आपका हो गया लेटर टू द एडिटर को लेटर कैसे लिखना है। तो ये लेटर दोनों देखो इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आ भी सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से एप्लीकेशन फॉर जॉब वाला लेटर आया है, लगभग 2-3 साल से। तो इस बार लेटर टू द एडिटर भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये दोनों ही। ठीक है। इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट मैं आपको 2-3 और बताती हूँ। जैसे एक आपके ना पासबुक में आपके जैसे 6 लेटर टू द एडिटर में 70 नंबर का लेटर है, जैसे राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज ऑन द पुअर ड्रेनेज सिस्टम एंड इल मेंटेनेंस। और ये देखो 2024 में आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो एक तो ये लेटर लिख लेना आप 70 नंबर का, 70 नंबर का। तो एक तो ये लेटर आप अपनी कॉपी में लिख लेना, पुअर ड्रेनेज सिस्टम एंड इल मेंटेनेंस। एक तो ये वाला लेटर लिख लेना आप, और ये दो मैंने आपको बताई थी। और एक लेटर और है, ये है 75 नंबर का, 75 नंबर पे लेटर टू द एडिटर वाले में। तो इसमें आपको किस बारे में लेटर लिखना है, राइट लेटर टू द एडिटर टू द हिंदुस्तान टाइम्स कमेंटिंग ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। तो 75 नंबर का लेटर है एडिटर को लिखा जाने वाला, इसमें द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, ये वाला लेटर भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वाटर सप्लाई वाला हो ही गया, एक वो कर लेना। और एक और है इसमें 78 नंबर पे, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट नॉइज पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी गिविंग सजेशंस एज सॉल्यूशन। तो 78 नंबर पे है नॉइज पॉल्यूशन इन आवर लोकेलिटी, तो ये लेटर भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है। तो ये जो 5 लेटर है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लेटर टू द एडिटर में जब भी आएगा ना, तो इनसे अलावा नहीं आएगा आपके एग्जाम में, इनमें से ही कोई आ जाएगी। 5 है, ये हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना 5, और इनको याद भी करना अच्छे से। ठीक है। अब कल मैं आपको एप्लीकेशन फॉर ए जॉब के बारे में उसको कैसे लिखते हैं वो बताऊंगी। ठीक है।